मैं इतने टाइम से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ, इतने सारे नए वर्ड्स और इतने सारे नए सेंटेंसेस सीख लिए, लेकिन जब किसी से बात करने जाती हूँ तब नर्वस हो जाती हूँ। सही वर्ड मुझे कभी पता ही नहीं चलता और मेरा आखिर में फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि मेरे से नहीं होगा ये काम। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। माई नेम इज मीनू, यू आर वॉचिंग मी ऑन मीनू इंग्लिश। लेट्स बिगिन। काफी सारे लोगों ने मुझे ये बोला है, ये बिल्कुल सीरियस प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ कि आप लोगों से बात करने गए, आपने अपनी दुनिया भर के वर्ड सीखे, मान लो 100 नए वर्ड सीखे, उसके बाद जब उन वर्ड्स को यूज करने का वक्त आता है तो वो वर्ड बिल्कुल सही वक्त पे सही जगह पर आपके कभी दिमाग में आता ही नहीं, आपको याद आता ही नहीं, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और आपको लगता है कि अगर मैं उसके सामने किसी के सामने अटक गया, वर्ड नहीं मेरे को पता चला तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये सोचने की बात है कि ऐसा होता क्यों है। आप एक बात सोचिए, हिंदी के जितने भी वर्ड्स हैं जो हम ज्यादातर बोलते हैं, कुछ 10-20 हजार वर्ड्स होंगे ज्यादा से ज्यादा जिनको हम ज्यादातर बोलते हैं। बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स तो हम रोज में बोलते ही नहीं है ना। तो हिंदी में जब हम बात कर रहे होते हैं, हिंदी में अगर किसी से बात करते करते अगर आपको ये याद ना है कि ये उसकी क्षमता है, तो आप उसकी जगह कुछ और बोल दोगे कि ये उसकी काबिलियत है या ये उससे नहीं हो पा रहा है, तब क्या अजीब लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इंग्लिश में अगर आपको बिल्कुल वैसा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, अब क्यों आपको इंग्लिश, हिंदी के आपको इतने सारे वर्ड्स क्यों आते हैं? वो इसलिए कि आप अगर आज मान लो 15 साल का, 15 साल से वो हिंदी के वर्ड सुन रहे हो, वो धीरे 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 आपके ब्रेन में घुस रहे हैं, आपके चारों तरफ हिंदी फैली हुई है, टीवी सीरियल में, अखबार में, सुनने में, गानों में, फिल्मों में, हर चीज में आप सुन सुन के 15-20 सालों में या 30-40 सालों में आपके दिमाग में इतने सारे वर्ड्स की पूरी डिक्शनरी बन गई है हिंदी की। इंग्लिश की अगर आप लगातार प्रैक्टिस करो, अगर आपके इंग्लिश के मुश्किल वर्ड्स दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ऐसा कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्टाइलिश। देखो, सबसे बड़ी बात है आपके लिए, सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या ज्यादा स्टाइल मारना? आप एडवांस्ड इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले ये कोशिश करो कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा पाओ। भाषा किस लिए होती है? एक भाषा का पर्पस ये होता है कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा पाओ। तो आपके जो वर्ड्स अटकते हैं ना, उसका मेन रीजन एक तो ये है कि आप उस वक्त ये चाह रहे हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा फैंसी वर्ड्स बोलूं, या फिर आप कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप बेसिक वर्ड्स भी भूल रहे हो तब तो आप प्रैक्टिस ही बहुत कम कर रहे हो। अगर बिल्कुल बेसिक वर्ड्स जैसे गिव है, वांट है, ऐसे वर्ड्स भी अगर आपकी जुबान पर नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस बहुत कम कर रहे हो, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जैसे हिंदी के वर्ड्स आपके दिमाग में भर गए, स्टोर हो गए, ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स भी स्टोर हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत फैंसी वर्ड है और आप उसको बोलना चाहते हो, मान लो कि आपको बोलना है क्रूशियल, जो कि होता है बहुत जरूरी, उसकी जगह वेरी इंपॉर्टेंट बोल दो। आप बोल सकते हो कि कोई चीज बोलने लगे हो तो वहां पर आप क्रूशियल नहीं बोल पाए तो वेरी इंपॉर्टेंट बोल दो। या गॉर्जियस अगर वर्ड आप दिमाग में सोच रहे हो और आपको याद नहीं आ रहा और आपको ऐसा लग रहा है कहीं अटका हुआ है और आपने अच्छे से पढ़ा तो वेरी ब्यूटीफुल बोल दो। मतलब अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपको वही वर्ड बोलना है, वो वर्ड्स की प्रैक्टिस धीरे 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 जितनी ज्यादा इंग्लिश में आप बात करोगे। अब आपके हिंदी के वर्ड्स में क्या होता है, आप दो लोगों के साथ बात करते हो, 4-5 लोगों के साथ बात करते हो, बात करते 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 सामने वाला बोल रहा है वो भी आपको याद हो जाता है, जो आप बोल रहे हो वो आपको याद रहता ही है। ऐसे कर करके आपकी हिंदी की डिक्शनरी बनी है जो आपके ब्रेन में है। उसी तरह से जितनी ज्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे वो डिक्शनरी बनती जाएगी। आप हिंदी का भी अगर एक नया वर्ड सीखते हो, ठीक है, उसको कुछ दिनों बाद यूज करने लगते हो, आप उसको भी भूलने लगोगे। जब वो वर्ड आपने 10-20 बार यूज कर लिया होगा तब जाके वो आपके दिमाग में बसता है। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है कि आप सबसे ज्यादा ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। रोज इंग्लिश की रीडिंग करो, रोज इंग्लिश के चैनल्स देखो, यूट्यूब चैनल्स देखो, उनकी बातें सुनो, वो किस तरह से बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुनते जाओ। कुछ दिनों तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको काफी कुछ समझ में आने लगेगा। कुछ नहीं तो इंग्लिश के कार्टून्स देखो, इंग्लिश के जोक्स पढ़ो, इंग्लिश के जोक्स सुनो, कॉमेडी चैनल्स हैं वो भी आप इंग्लिश के देखो। इस तरह से धीरे 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 अपने चारों तरफ इंग्लिश को इतना फैला लो कि जैसे हिंदी के वर्ड्स आपके दिमाग में भर गए हैं ना, ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स भी आपके दिमाग में भर जाएंगे। उसके बाद धीरे 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 धीरे, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी जब किसी से बात करने जाती हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि बात कर रही हूँ और बात करते करते वर्ड याद नहीं आया तो इंग्लिश में आप उस वर्ड को, एक स्पेसिफिक वर्ड को अगर भूल भी जाओ तो ऐसा नहीं कि आपकी पूरी लैंग्वेज खराब हो गई। मान लो कि अगर आपको किसी को वो आता है, किसी को ये बोलना है कि मैं कपड़े निचोड़ना नहीं आता, तो आपको पूरा अगर एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई डोंट नो हाउ टू निचोड़ो क्लोथ्स। तो आप ऐसे बोल दो तो भी आप सामने वाले बंदे को सिर्फ ये समझ में आ रहा है, इसे सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं आता लेकिन इसको अपनी भाषा से समझाना आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो भाषा का असली पर्पस तो वही है ना। सबसे बड़ी चीज अगर आप देखो तो वर्ड्स भूलने से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। आपको वर्ड्स उसी के सामने भूलते हैं जब आपको लगता है कि सामने वाला आपसे ज्यादा इंग्लिश जानता है, तब आपके वर्ड्स
आप भूलने लगते हो, आपको समझ नहीं आता मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूं। लेकिन अगर सामने वाले को एक लाइन भी ना आती हो तब देखो आपके मुंह से कैसे फर्राटेदार इंग्लिश निकलेगी। मतलब यहां पर क्या है, मेन चीज ये है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये रखो कि मुझे सिर्फ सामने वाले को अपनी बात समझानी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या खास शब्दों की बिल्कुल चिंता मत करो। आपको सबसे बड़ी चीज ये सोचनी है कि सामने वाले को मुझसे ज्यादा आता है तो क्या हुआ, मैं भी सीख लूंगा एक दिन। उसने भी तो इंग्लिश में मेहनत करके सीखा ही है ना, एक भाषा ही तो है। कोई ऐसी थोड़ी चीज है कि मेरी इंसल्ट हो रही है या ऐसा कुछ है। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है और कुछ नहीं है, इसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। अब जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होगी उतना ज्यादा अच्छी सेकंड लैंग्वेज आपको कभी भी नहीं आ सकती। अमेरिकन है वो पैदा होते ही इंग्लिश बोलनी सीख जाते हैं। अब वो शुरुआत से बोल रहे हैं, तो जो बंदा शुरुआत से बोल रहा है, जो 20-30 साल बड़ा हुआ इंग्लिश सीखकर, आपने अब सीखनी शुरू की, तो आप 5-6 साल भी लगा लो, 10 साल भी लगा लो, वैसी बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप वहां जाके रहने लग जाओ, हर वक्त आपके चारों तरफ सिर्फ इंग्लिश फैली होगी, तब वैसा आप बोलने की कोशिश कर सकते हो, तब शायद आपको आ भी जाए। इंग्लिश के कुछ खास वर्ड्स दिमाग में नहीं आना इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। यू कैन स्टिल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, एंड इंग्लिश फ्लुएंसी इज नॉट अबाउट द फैंसी वर्ड्स, इट्स अबाउट जस्ट कन्वेइंग योर मैसेज। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू शेयर दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब माय चैनल टू।